दूंगा। नीचे ही आया है, वो वीसी पीओवी में बैठा चाहिए, है, पीओवी चाहिए। वीसी में बैठे POV हुए चाहिए। कोण बसलाय जरा घ्या गाड्यात, कोण विसीला वो आ रहा है वीसी आ रहा है। घे घे मला जरा आज माझा रूपच खवळो तुम्ही तम. अच्छा सॉरी, ये कौन है, ये लोग कौन है, ये वही है जिन लोगों ने उठाया था, किन लोगों को उठाया था? हेलो। नन्या और जीजी को। हाँ हाँ बोलिए बोलिए. हाँ, मैं ये बोल रहा था कि हम सिचुएशन में क्यों आए, क्योंकि हम जा रहे थे सोने, क्योंकि हमारा हो गया था एंड आपकी तरफ से ना हमारे ऊपर फायरिंग हुई, हमारे पास उसका भी पीओवी है, हमारे लोगों पे फायरिंग हुई है एंड फिर हम लोग आए, सिचुएशन में इन्वॉल्व हुए एंड हमने अरे सर्वर बट से कर्मा इफेक्ट। जी देखो, हम लोग की ऑलरेडी एक सिचुएशन चल रही थी, फायरिंग हुई तो डायरेक्ट आप हिटलर के जमाने के हो क्या कि डायरेक्ट आपने राडा चालू कर दिया? तो पहले पूछ तो लो कुछ. हमारे बंदे ने गलती से फायरिंग की, पता है आपको, और वो भी ये अड़पट साला दीपक मेंटल व्यक्तिमत्व, फायर भी नहीं करता किसको, जिसको कभी जिंदगी में गलती से फायरिंग होगी, पता नहीं होगी, उसने फायरिंग चालू की और हमारा कुछ भी था। और उसके बाद आप इतने राग हो गए कि आप इतने बंदे लेके आ गए. आप थोड़ा पूछ के लो तो क्योंकि आपको तो उतना तो पता होगा आपको कि ये सिचुएशन चल रही है, रुको जरा, इनसे कुछ गलती हुई होगी, इतना गुस्सा नहीं, हम पीछे आए ना, फिर भी हमारे ऊपर हुई फायरिंग। अब नहीं? बोलो एलेक्स भाई बोलो। हाँ देखो श्रीमान भाई, सीन ये था कि हमारे आरपी में जितना पार्ट था ना वो हमने कंप्लीट किया. हमने आपके बंदों को छोड़ भी दिया कि विद द थिंग कि वो एनएलआर फॉलो करेंगे, रेस्ट करेंगे एंड उसके बाद वो जो भी है उनका कंटिन्यू करेंगे. उसके बाद अपन आ गए एंड हमें इन कैरेक्टर ये नॉलेज नहीं था कि मार्टिन को आप मार चुके हो या फिर लीजन पे जो भी चल रहा है वो हमारा उसका कोई ऐसी नॉलेज नहीं था. तो हम अपना आरपी एंड करके चुपचाप घर जाने वाले थे, सोने वाले थे. बट हम आए विंडो क्लीनिंग पे, क्योंकि ऊ पे अपन रहते हैं, तो ऊ पे अपन गराज पे गाड़ियां पार्क करते हैं, वहां पे हुई फायरिंग. ठीक है, तो अगर वो मिस फायरिंग थी या फिर जो, क्योंकि मिस फायरिंग तो ऐसा नहीं होता क्योंकि वहां पे 3 गाड़ियां आके हमारी एक जुगलर पे लिटरली फायर हुई है, उसका पीओवी भी हमारे पास है. ठीक है, सुनिए, लेट मी. आप में से बहुत सारे लोगों ने कॉल भी दिया कि R34 पे गोली, R34 को धरो, R34 से गोली ही नहीं चली थी. सी जब R34 आपका आया था ना, तो ऑलरेडी वो एक एक्टिव सिचुएशन बन चुका था, जिसमें ऑलरेडी आपके पहले तो चेतन भाई वगैरह आए थे आई थिंक, क्योंकि इनका कैरेक्टर पेड कैरेक्टर है इसलिए मैंने इनको पहचाना था. अदरवाइज तो बाकी लोग के इग्नस भी आई थी जिसको हमने मारा था. बेसिकली वेव में आप लोग आ रहे थे एक साथ. तो आपने जस्ट पीडीएम पे जा रहा था, 4 बंदे मेरे पे गोलियां मार दी है. अरे सर, हम सिचुएशन खत्म करके रिटर्न जा रहे थे, उस टाइम पे गाड़ियां उसी टाइम पे वहां पे आ गई और फिर ये सब मामला, और इतने लोग आ गए ना कि पीडीएम को घेर लिया. अभी मुझे एक बात बताओ, आप तो आरपी में हो, आपको तो पता है पीडीएम किसका है, आप डायरेक्टली राडा करना चालू कर देते हो. मतलब आरपी में आपके पास अश्वत्थामा का आशीर्वाद है क्या कि नहीं भाई, किसी ने वो मुफासा हो या राका हो या दुनिया का कोई भी बंदा, उसको उड़ा देने का, ऐसा थोड़ी ना है. मतलब आप कौन सी आरपी, फिर आपके पास ये फियर आरपी कौन सी है? आपको डायरेक्ट मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट किलर हो, कौन से शहर से, आपका आरपी प्रोग्रेशन क्या है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है आरपी प्रोग्रेशन का? शहर से कैसे आरपी प्रोग्रेशन होगा? बेसिकली हर सर्वर तो न्यूली वाइप होता है. पर आपके पास किसी के पास भी, जितनी भी गैंग थी, किसी के पास भी पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है ना जो हुआ मैटर? सबका पीओवी, सबका पीओवी हमारे पास. मेरे को शिवन भाई एक सवाल है, पूछूं मैं? हाँ, अलेक्जेंडर भाई, जो मार्टिन और बाकी गैंग्स की आरपी है उसका पीओवी है कि इन लोग को उठाना है करके? हाँ, तो वो दे दो ना जरा. हाँ, हम उसको शेयर कर देंगे एडमिन्स के साथ, नो इशू. मार्टिन हमारे पास आके हमें गन्स भी प्रोवाइड किया है उन्होंने, ऑब्वियसली वो आरपी हुई, अदरवाइज हमारे पास वो है ना पीओवी की इनको उठाना है करके, रखना है करके, वो सब है ना. गन्स थोड़ी ना अपन स्पॉन कर लेंगे. एंड वो तो आई थिंक पूछ रहा हूँ बस, पीओवी है क्या कि हम लोग को उठाना है और ये बाकी जीजी भाई आप एडमिन हो क्या? ये प्लेयर थोड़ा हो भाई, बहुत क्या मेरा प्लेयर पूछना? पूछ रहा है भाई, वो तेरे को हाँ हाँ हम प्रोवाइड कर देंगे, कोई सीन नहीं है. क्यों And, एडमिन ही पीओवी मांग सकता है क्या सर्वर में? ना चिल कर. I can only answer to the admin, right? Nanya, I can't answer to you. एडमिन ही खुद बोल के गया कि उन लोग से ले लो पीओवी. एंड हाँ, आप तो दे दो पीओवी. निक भाई से भी पूछोगे ना तो उन्होंने ही हमको आरपी दी थी. Obviously हम बेसिकली मैं कुछ अलग नहीं बोल रहा दोस्त, मैं बोल रहा हूँ बस पीओवी दे दो. दे देंगे कि जो तुमको आरपी है वो बस पीओवी दे दो, मेरे को जानना है. दे देंगे. तो आप एडमिन से कांटेक्ट करो, एडमिन हमें बोला कांटेक्ट कि तुम करेंगे. लोग देंगे. हाँ एडमिन्स को हम प्रोवाइड कर देंगे. प्रोवाइड कर देंगे, वो आपको प्रोवाइड कर देंगे, हम आपको डायरेक्टली क्यों दें? आई डोंट अंडरस्टैंड दैट. क्योंकि वही बोले मुंह से उनके एडमिन जी थोड़ी देर पहले. एक काम करते, रुको, देखो सर, अभी आप जिस प्लेटफॉर्म में हो वहां पे एक सही समय पीओवी दिखाने का, आप यहाँ पे दिखा सकते हो इफ यू वांट. आप ऑन स्क्रीन दिखा दीजिए, मतलब सारे लोग भी देख लेंगे, क्लियर हो जाएगी चीज. वन सेकंड देखो श्रीमान भाई, ये आरपी होने से पहले भी मैंने एक चीज क्लियर किया था कि ये चीज ना इन कैरेक्टर रहेगी, ओसी नहीं आएगी, क्योंकि हमें इस चीज से दिक्कत है ना कि ये वाली आरपी जो होती है बार बार ओसी आती है, तो हमने ये चीज उनसे ही क्लियर कर दी थी कि ओसी नहीं आना चाहिए, हमें इसको इन कैरेक्टर रखना है. एंड एज फॉर द पीओवी एंड ऑल, मैं बीइंग वेरी ऑनेस्ट, वो स्ट्रीम चल रहा था, आप देख सकते हो, लसपटे भाई ने उसका स्ट्रीम भी लगाया हुआ था. द होल थिंग इज दैट. मतलब लसपटे भाई देख रहे थे सारा? हाँ, उन्होंने वो किया ना, ओपी की रेजी का ही तो स्ट्रीम था. एंड एक और चीज मैं बोलूंगा, आप मतलब जो बोल रहे थे ना कि हम लोग वो लोग हैं मतलब जिन्होंने पहले कुछ कर रखा है, मैं
TLRP में बस पिछले सर्वर में आया, स्टीफन तो अभी आया। नहीं आपको मैं पहली बार, आपका नाम भी पहली बार देखा मैंने। मेरे पास जिसकी मेरे पास जो इसका चैनल है वो अलग है। अच्छा नहीं, उनका तो मतलब नहीं पता। और काफी अलग अलग बंदे हैं ना आपके साथ, उनकी बात कर रहे होंगे शायद। हाँ नहीं, क्योंकि मेरे को जीजी भाई भी आई थिंक जानते हो गए। हाँ मैं जानता हूँ कि क्या आपके पास वो पीओवी है कि नहीं जिधर तुम्हारी तीनों की आरपी हुई है, राइड आउट वाले तुम्हारी और मार्टिन, ये तीनों की आरपी हुई है कि हम लोग को उठाना है, ये वाला पीओवी है किसी के पास? है स्टीफन भाई तुम्हारे पास? हम चेक कर लेते, मेरे बंदों को मुझे पूछने दो। मेरे पास तो जब हमने लाइनअप निकाला उधर का है। नहीं फाइटिंग वाला और जो उतरने वाला वो नहीं चाहिए। देख वन सेकंड यहाँ पे नन्या एंड जीजी को आई एम नॉट आंसरेबल, आई एम आंसरेबल टू TLRP एडमिन। जो अगर हमें पीओवी मांगे हम प्रोवाइड करेंगे। अरे भाई इधर मालिक बोला है तुम्हें, इधर मालिक बोला है। मेरे तो मालिक नो, आई डोंट थिंक कि हम लाइव स्ट्रीम पे वो चीज दिखाना चाहेंगे, बिकॉज उससे हमें बहुत हेट आती है। फर्स्ट ऑफ ऑल राका भाई की पब्लिक से भी आई थी, तो ये चीज हम अरे अलेक्जेंडर जी आप एक मिनट, अलेक्जेंडर जी देखो, सर्वर को ना, सर्वर है ना, सर्वर वो मेरी वजह से चलता है और मैं आपको बोल रहा हूँ दिखा दो ना प्रूफ, विषय क्लोज हो जाएगा। क्यों हेट आएगा अगर आप रियल हो तो? क्या विषय, इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? और एडमिन कौन है? एडमिन को मैं संभाल रहा हूँ, सबको मैं संभाल रहा हूँ, तो आप इतना क्यों टेंशन ले रहे हो? आप बिंदास बोल दो जो भी है। देखो जो सच्चा है वो सच्चा है, जो सच्चा नहीं है वो सच्चा नहीं। अभी मेरे पास तो पूरा लाइव स्ट्रीम रहता है, इसलिए मैं क्या बोलूँ। आपके पास अगर पॉइंट ऑफ व्यू देख के क्लियर कर देंगे ना टॉपिक, अगर वो इतना पूछ ही रहे तो। आप बार बार ये क्या बोल रहे हैं एडमिन को? नहीं तो एडमिन को बुलाओ भाई डिस्कॉर्ड पे, एडमिन पूछ लेंगे, उनका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एडमिन का बार बार नो इश्यूज, मैं अपने बंदों से बात करता हूँ। आप मुझे पॉइंट ऑफ व्यू दे दो ताकि क्लियर हो जाए टॉपिक। ठीक है, बहुत सिंपली मेरे पास वो वाली मेरी पर्सनल वाली वो जो आरपी हुई थी निक भाई के साथ, वो वाली पीओवी नहीं है, फाइट्स की पीओवी है। तो बाकी लोगों के पास है, स्ट्रीम भी स्टार्ट की थी, मैं तो उनसे मांगता हूँ ताकि मैं वो चीज आपको प्रोवाइड कर पाऊँ। राइट, निक भाई आया है। निक भाई वो अपना जो पार्किंग पे आरपी हुआ था लगुना वाला, उसका पीओवी मांग रहे कि मतलब जो बोला ना मैंने, वो पीओवी नहीं है किसी के पास, हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो मैं स्ट्रीम स्टार्ट करने से पहले खुद गया था। क्यों? क्योंकि मैं बताता क्यों। स्ट्रीम पे अगर मैं कुछ भी एडमिन पावर यूज करता हूँ ना, तो श्रीमान भाई की चैट भरती है मेरे एडमिन पावर से। मैंने इसलिए कल भी एडमिन टास्क देने के तो फिर इन लोगों को स्पॉन करके चीजें मिली है क्या? हाँ, क्योंकि क्राफ्टिंग हुआ ही नहीं ना, पूरी आरपी खराब हो गई थी, इसमें से एंड करना था आरपी पूरा। मैं वही आपको बोल रहा हूँ, क्राफ्टिंग टेबल कल आया, मतलब कल मैंने फर्स्ट ट्राई करा था गन क्राफ्ट करने के लिए पूरे सर्वर में। मैंने आज मेरे स्ट्रीम पे ऑन स्ट्रीम फर्स्ट गन सर्वर में ये की क्राफ्ट। ये स्पॉनिंग वाले जो सीन है ना, ये उसी वजह से करने पड़े क्योंकि आरपी एंड करनी थी, खत्म करनी थी, क्योंकि सबके को पूरे तुम आरपी एंड करने गए और एक अलग ही मैटर चालू हो गया निखिल। अपनी आरपी एकदम सिंपल चल रही थी, ये लोगों को अलग लोगों को इन्वॉल्व करा के उठवाना, ये अच्छा अपना 1v1 चल रहा था। और दूसरी चीज चल 1v1 में हो गया बराबर, हमने आपको लीजन पे छोड़ के हम चले गए, वो सिचुएशन खत्म है ना। ये नए बंदे आए, इन्होंने राडे जो किए, वो सिचुएशन भी अलग से आई। और अचानक राडे खत्म हुए, जैसे ही मैंने बॉबी जी को कॉल किया, उनकी जब पीडी रिपेयरमेंट आ रही थी, सब लोग सर्वर से गायब, सब लोगों को छोड़ दिया गया। फिर तब तक 2-3 घंटे नन्या तड़प रहा था उधर। जैसे ही मैंने F8 क्विट मारा, सर्वर वगैरह सब कुछ छोड़ दिया, मैंने वैसे सब लोग को मैसेज किया आरपी खत्म करो, एंड करो यहीं पे, सब लोग निकल। उसको वो इसको भी किया था, अलेक्जेंडर है ना, उसको मैसेज किया, और एक बंदा उसको। निखिल यार देख, नहीं पट रहा है यार, तुम लोगों का भी नहीं पट रहा है, और अलेक्जेंडर जी ये सब है, इनका भी नहीं पट रहा है, मतलब पट ही नहीं रहा है। आपका अगर आपका मार्टिन मतलब एज पर द आरपी मार्टिन कौन है? आपका बॉस है या क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट दिया था उनने आपको? बाउंटी हंटर है ये लोग। तो इनको फिर इनका प्रोग्रेशन होता होगा ना बाउंटी हंटर्स का? हाँ, हम गैंग तो हमारा तो बेसिकली जो गन्स प्रोवाइड करता है, रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, वो सर्वर में एक ही, तो वही तो आरपी देगा हमें। तो हम लोग इसके लिए काम चीजें करते हैं, वो हमें रिवॉर्ड्स प्रोवाइड करता है, रिवॉर्ड्स में बेसिकली गन्स होती है। ठीक है, फिर क्या बोल सकता हूँ, मुझे लगा कि उनके अंडर होंगे तो, पर मुझे पता ही नहीं है ये जो हुआ है। और लास्ट का जो सिचुएशन है ना, वो भी मुझे पता नहीं है, उसमें लोग बैक ऑफ कर सकते हैं, वो उनके लेवल पे जा सकते कि वो भाई कभी कभार गोली चल गई ना, तो बंदा आवाज देके बोलता है अरे हम अलग है, चलो छोड़ो। ऑन द स्पॉट टॉपिक रुक जाता है। ऐसा कितनी बार हुआ है। उन लोगों ने जो एफर्ट्स दिए ना हमारी तरफ से, अगर गोली चली भी होगी, चल दीपक भाई की तरफ से कुछ, उसके बाद उन्होंने जो तोड़ा तोड़ी चालू की है ना भाई, मुझे नहीं लगता कि ये किसी तरीके का डिफेंस तोड़ा तोड़ी थी। वो मार रहे थे, वको रहे थे सबको, और उनका एम बादशाह था। हमारा एम बादशाह नहीं है, क्योंकि अपन अनुभवी नहीं, और हमारे लोग कहीं पे और अटके हुए थे। आता तुम्ही हेट नाही करत ना? ना आम्ही कशाला हेट करतो? प्रेम करता ना, जेव्हा पीडीएम वरती हमला करणार होते तेव्हा तुम्हाला माहित होतं ना की माझा आहे सर, माझं असणार। आरपी सीन आहे ना, समोर आहे ना, समोर राका भाई होते ना,
त्यांना मी ओळखत पण नाही. मी डायरेक्ट जाऊन त्यांच्याशी प्रेमात बोललो. त्या लोकांना रिअल मध्ये रिस्पेक्ट आपण देतो ना, आपण डायरेक्ट घुसत नाही राडे करायला. हे श्रीमान भाई, डिबेटचं मला एकदा नका ऐका, सांगू ऐका. तुम्ही. ठीक आहे, तुम्हाला एकदा ऐका, सांगतो एकदा ऐका. तुमच्यासारखेच बरेच लोक आहेत जे बांधिलकी गँगमध्ये आहेत ना, ते डायरेक्ट काय विचार करतात, मुफासा भाई आहे ना, वो त्यांच्या मनात आहे श्रीमान आहे, ते एक रिस्पेक्ट देतात आणि त्यामुळे आरप्या चांगल्या पण चालतात, कारण टॉक्सिसिटी होत नाही. जर तुम्ही हेट देत नाही तर तुम्हाला माहिती आहे आपला पीडीएम आहे ना, हे मुफासाच आहे ना, रुको रुको आम्ही गोलियां काय चलिए तो म्हणतोय, देखते क्या ऐकून मॅटर घ्या है, नाही एकदा. घुसते आपण इसमें. पीडीएम ला आम्ही आलो ना तेव्हा आमच्यावर फायर झाला. आता समजा तुमचे जे 4-5 जण आहेत अरे बट त्यांच्यावर जर फायर झालं तर फायर तुम्ही fire झालं नाही करणार. भाऊ, एवढं नाही मी तापणार जेवढे तुम्ही तापलेले. तुम्ही डायरेक्ट लास्ट स्टेपला गेले की सगळ्यांना खपवूनच निघायचं आता. तुमच्याकडे हेल्थ वगैरे काय नव्हतं, आयफॅक्स म्हणा, हे सगळं भरभरून असेल ना तुमच्याकडे. नाही नाही, हे आम्ही अगोदरच्या मी सांगतोय. आम्ही म्हणजे याच्यातल्या अर्ध्या जणांकडे नव्हतं आणि अर्ध्याकडे होतं, कारण की आम्ही 2 दिवस अगोदर, 2 नाही तरी 5-6 दिवस झाले तर आम्ही पिढी मारली होती, पूर्ण पिढी. तर आम्ही पूर्ण पिढी लुटली होती. तर आम्ही सगळे स्टॅकअप होतो. आमच्याकडे आयफॅक होतं, आर्मर्स पण होते चांगले आणि बुलेट्स थोड्याफार होत्या. जस्ट एवढं होतं आमच्याकडे, कारण की आम्ही पूर्ण पिढी मारली होती. आर्मर तो अभी एक बोल रहे थे कि आता तर तो हाँ, रडत तो होता, नहीं अलेक्जेंडर. बोला तो आधे लोगों पे था, आधों पे नहीं था. मेरे पे स्ट्रीम पे है, मेरे पे 20 आर्मर थे पीडी के. मेरे पे हमने बीडी हाँ, मेरे लूटा था. खुद के पास 2 मेरे पे आर्मर थे। था, खुद पे बोल रहा हूँ मैं, खुद पे, अकेले पे. दिया वो हमको भी एक ही था. हाँ, दिया एक ही था. तर नहीं, but, निखिल वो जो स्पॉन वाला है ना उसका लॉक बनता है. निखिल मी वो तुम्हें ऑनेस्टली भेज एक दूंगा. बोलू का, छान सर्व्हर आहे, माझ्या एकट्याच्या नसल्याने काही फरक नाही पडणार. तुमचा सर्व्हर तुम्हाला मुबारक. उद्यापासून मी टीएलआरपी नाही खेळत, मी नाही खेळू मैं शकत भी भाऊ नहीं हूँ टीएलआरपी. TRP में. मला नको ही बाली बांधील की पब्लिक मला नकोय भाऊ. हे गन गेम विनर आहेत, माझी लायकी यांच्या पुढे 0 आहे असं मला वाटायला लागलं आता. यांना खेळू दे, यांना पुढे प्रोग्रेस खूप आहे. मी आपली छोटी छोटी पब्लिक घेऊन आपला पबजी पीसी मस्त चिल मध्ये अरे, खेळतो बा. मला ऐसा गरज नहीं है नाही श्रीमान RP भाई। नाही अगर भावनो, आपको तुम्ही ऐसा मेन आहे, लगता तुम्ही है- टॉप लेवलचे आहेत भावनो. नहीं, ओपी क्रेजी तर श्रीमान टॉप लेवलचा भाई, गेमर आहे. आपको ऐसा लगता है तो हम चले जाते सर्वर से। अरे कोई मीच सीन जातो, नहीं है। मुझे ही नहीं खेलना, मैं खुद जा रहा हूँ बाबा. नको हमने मुझे पहले बोला था क्या स्टीफन पता को है कि ये सर्वर की हमको वजह से ना suspicion नहीं भाई, करेगा. मुझे लोगों के नजर में गिरना नहीं है. मेरा गुस्सा थोड़ा अलग रहता है. मैं तुम लोगों से बात शांति से क्यों कर रहा हूँ पता है क्या, क्योंकि तुम भी कहीं ना कहीं मेरे हो, बट तुम गेम में भय जाते हो. ये मैं देख रहा हूँ कि तुमको आरपी करनी है, तुम भय रहे हो. बाबा पीडीएम में हमला हुआ है, मुफासा हो या उसका बाप हो, उड़ा देंगे. पहले इनको टोलते फिर निकलते लूट के. तुम्हारे दिमाग में आया ही होगा. और निखिल तो भाई अरे, मेरा मैं भाई सच जैसा बता है, रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर मैं पता क्या भी ही नहीं कि बोलूँ आप अभी. पीडीएम में हो. मैं क्या बोल रहा हूँ श्रीमान भाई, इसको अपन थोड़ा फिक्स भी कर सकते हैं, तो आप इतना गुस्सा मत हो प्लीज. अरे विक्या लेकिन- भाऊ, मी एवढा शांत आहे ना, मी काय सांगू, मी एवढा शांत नाहीये विक्या. आमचं डोकं फिरतं, आम्ही ना ऑन ग्राउंड माणसं आहेत. मला हे सगळं नाही सहन मालूम होत. है, आणि श्रीमान सगळी भाई, माझीच लेकिन- माणसं आहेत चायला, म्हणजे मी माझ्याच माणसाच्या हाँ, विरोधात वही, का वही. जाऊ. त्यापेक्षा नको तो सर्व्हर, मला भांडण नाही वाढवायचे. नहीं नहीं तुम्ही नहीं नहीं, खेळा सगळे आप मस्त. बस एक मिनट, बस आज की रात दे दो, ये सब सॉर्ट आउट कर देंगे और कल से एकदम प्रॉपर लेवल पे हो जाएगा. बस आज की एक रात दे दो बस प्लीज. अरे विके भाई, ओके? अपन ने कितने सर्वरों पे खेला है, इतना अरे, गन गेम श्रीमान कहीं भाई, पे नहीं please, होता अभी- है. रिस्पेक्ट गेम होता है हर सुनो, जगह सुनो. पे. देखो श्रीमान भाई, मैं आपके चाहे तो मैं आपके पैर पड़ता हूँ, लेकिन प्लीज एक रात दे दो, बस एक रात बस दे दो. कल आप आ जाओ सर्वर में, आप आरपी करो, बस एक दिन दे दो बस. मुझे कुछ ज्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि मैं देखो इस मैटर में नहीं पढ़ने वाला था, लेकिन मुझे पढ़ना पड़ रहा है. लेकिन प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ, लेकिन एक रात दे दो. मैं निक से बात करूंगा, मैं सबसे बात करता हूँ. एक अच्छा कुछ तो इसको अपन टर्न कर देते हैं एक अच्छी चीज में. प्लीज एक रात बस. ठीक है भाई, आरपी है ना, मुझे ऐसा लगा, मेरी आरपी ऐसी है, मैं गन गेम करता ही नहीं हूँ. आपने देखा होगा, मैं मारामारी करता नहीं हूँ. हाँ, पूरे हाँ. सर्वर में सीरियस आरपी में मैंने कितनी गोलियां चलाई है, आप ही देख लो. मैं गन गेम वाला बंदा ही नहीं हूँ, और मुझे ना गन गेम करके मुझे विन सिचुएशन चाहिए नहीं. मैं चिल बंदा हूँ. मुझे विन सिचुएशन अगर चाहिए तो मैं बहुत झोल कर सकता हूँ. ऑफलाइन में सब चीजें प्रोवाइड कर सकता हूँ, लोगों को उड़ा देंगे, सबको, किसी को कुछ पता भी न चले. हम वो नहीं करते. मेरे पास तो शक्तियां भी थी ना, आज मैंने किया के यूज ये लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पेक्ट कहीं पे ये हो रहा है. मतलब कोई भी वो मैं आके समझ रहा हूँ. कोई भी आके मेन बन रहा है गन गेम. अगर मैं इनकी जगह समझ होता, गया जैसे मैं कि वो. ओपी क्रेजी की जगह अगर मैं होता, मेरी जगह अगर वो होता, और मैं अगर उसको एग्जाम्पल, मुझे पसंद है राका भाई, अगर राका भाई का अगर एक एरिया है, वहां पे झगड़े हुए तो मैं इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, अवॉइड करूंगा, क्योंकि मैं रिस्पेक्ट करता हूं उनको. आरपी में भी रिस्पेक्ट होती है रे भाई. इमोशंस बेच के खाए हो क्या आरपी के लिए? वो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, वो गन वन का मैटर अब रहता है, आरपी में वो सब चीज समझ रहा हूँ मैं. नॉर्मली कोई अननोन बंदा आता है तो मैं नहीं ज्यादा बोलता हूँ ना, आपको पता है दोस्त, बट मैं रिस्पेक्ट में हाँ. रहता हूँ. राका भाई आए, मैंने डायरेक्टली उनके साथ बात भी की. क्यों, एक रिस्पेक्ट रहती है सामने वाले को लेकर. ऐसे थोड़ी ना होता है कि डायरेक्ट आप विन करके चले जाओगे. विन करने की जरूरत ही क्या है, आप चले ही जाओ ना, राड़ा ही मत करो. इधर 2 पार्टियों में राड़े हो रहे हैं. ये आप मेरी पॉइंट ऑफ व्यू देखो, आपको पता चल जाएगा. हाँ, मैं उधर पुलिस समझ का गया। हेलीकॉप्टर भी आया था, तब भी ये लोग नहीं गए. अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ श्रीमान भाई, बस एक रात. ओके, कल विक्या, आप आ जाओ काय सर्वर में. होतंय नाही विक्या, सांगतो भावा, खूप मेहनत करून आहे ना या लोकेशनवर बसलोय. खूप लोक मला बघतायत. इतक्या छोट्या छोट्या गोष्टींमध्ये जर मी जज होईल ना, मला आवडणार नाही, आणि मला या मॅटर मध्ये म्हणून भीती वाटते बाबा. कारण मला तेच, मी एक तर बोलतो तुला माहिती मी कसं आहे, मी लाईव्हलाच बोलणारा व्यक्ती आहे. मला ते ऑफलाईनला सोल्युशन नाही जमत. मला एखादी गोष्ट नाही पटली, मी लाईव्हला बोलतो. माझा
ती घाणेरडी सवय आहे का काय मला माहिती नाही. माझ्यात नाही ती ताकद की मी तुम्हाला सहन करू शकेन. म्हणजे या आरपी मध्ये हे गन गेम वगैरे मी रागात काय करून बसेल मला माहिती नाही. मग शेवटी मीच जज होईन. त्यापेक्षा मी सोडतो. मी चिल राहतो ना भाई. आम्हाला काही प्रॉब्लेम नाही. तुला तर माहिती आहे आपण कस्टम खेळ हे कर. मी गप्पा मारत बसतो लोकांना. मी साधा सिंपल माणूस आहे. मला जिहाद ते राडे बिडे नको बाबा एवढे. आपण आरपी बिरपी करतोय माफी आरपी वगैरे त्यात मजा वेगळी येते. त्यात गन गेम नसतो जास्त. ठीक है, अभी बस एक दिन की बात है, बस एक दिन. आणि निखिल बाबा राग शिव्या देण्यामध्ये ना शिव्या देण्यामध्ये मी घाणेरड्यांपेक्षा घाणेरडा आहे हे तुलाही माहिती आहे. पण लाईव्हला नाही देत मी शिव्या नाही द्यायच्या असतात. लक्षात ठेव शिव्या दिल्याने आपण चुकीचे ठरणार आणि आपल्याला खूप लोक बघत असतात लहान मोठे सगळं. आणि मला असं वाटतं तुम्ही माझ्या सोबत आहात त्या नावाची रिस्पेक्ट म्हणून शिव्या देऊ नका. डन डन मी नाही देतो जाऊन. असं नाही वाटत. एकदम घाण वाटतं ते. आता करण त्याकरताच भडकलाय. नाही पण जे झालं माझं आणि करण भाऊंचं बोलून झालं त्याच्यावर. मी ती शिवी सांगत होतो की कुठली शिवी गेली आपण तुला गरज नाही सांगायची लाईव्हला. काय गरज नाही. जाऊ द्या शांत राहा करण भाऊ. पब्लिक पिसळा माझ्यावर जरा. नाही गरज नाही तुझ्यावर पिसळाचा विषय नाही. तू रिपीट नको करू ना लोक काय बोलतायत ते. आपली स्ट्रीम आहे नाही. रिपीट केली मग नाही गरज नव्हती ना शिवम भाऊ. आणि हे बघ एक सांगतो भावा तुला, ठीक आहे लोकांसमोर मी सॉरी बोलतो. मला असं वाटलं तुला बोललं गेलं म्हणून मी ते रिपीट केलं. हे तुला कसं बोललं गेलं म्हणून तो मॅटर केला. बाकी माझा इंटेन्शन आहे ना तर शिव्यांमध्ये मी किंग आहे. मी शिव्या द्यायला लागलो. निखिलला मी जेव्हा श्रीमानला पहिले फोन केला ना कारण निखिल वाटतं शिव्या देतो श्रीमान, तर श्रीमान बोलतो खरंच एका कन्फर्म सांग लाईव्हला करू. बोलो भावा थांब एकदा पहिलं बघून घेऊया नक्की केलंय का नाही केलं. लोकांनी मला सांगितलं. हा टॉपिक झाला यार. आई थिंक अलेक्जेंडर के टीम को मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वहां पे, उसकी वजह से वो इशू हो गया. जो पीडीएम की जो फायरिंग हुई एंड में वो वाली. एग्जैक्टली वो ओसी पे लिख के सॉल्व हो सकता था. किसी ने ओसी हाँ, में लिखा लेकिन नहीं वो- ऑब्वियसली. हाँ, सबने वो क्या है ना वो गन चलाने बहुत दिन के बाद मिली तो सब लोग ने वही किया, गन चलाई. तो देखो आपको अगर इसको आगे खींचना होगा, स्टोरी में इंक्लूड करना होगा तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर इग्नोर कर दो और छोड़ दो. अरे मैं तो बेटा, ऐसा बोलूंगा. ऐसा नहीं है रे सामान बेटा, क्या यहाँ उसका पे क्या टॉपिक क्या अलग है. इसमें मैं सॉरी बोलता हूँ वो जो भी चीजें हुई उसके बाद जहाँ पे मैंने क्विट मारा मेरा उसमें इंटेंशनली कुछ भी ये नहीं था. मेरा जितना इंटेंशन था मैंने वो सक्सेसफुल किया था. सारी चीजें हुई थी उसके अकॉर्डिंग और सब कुछ शांत भी. ठीक है उसके अकॉर्डिंग सब कुछ हुआ था. गन तुम्हारे आपके पीडीएम के बाहर गोलीबारी हो रही है ना ये तक मुझे भी नहीं पता था. मैं जब आया तब मेरे पे भी गोली चली, मेरे बंदों पे भी गोली चली. ऐसा मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कहीं पर भी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी. अगर आपको हल्की सी गोलियां लगना स्टार्ट होती हैं तो आप पहले चेक तो कर लो. ऐसा तो है नहीं कि मतलब आप हार जाओगे तो कुछ बहुत बड़ी चीज हो जाएगी, आप जीत जाओगे तो बहुत बड़ी चीज हो जाएगी. Point मुझे है. लगता है कि रोल प्ले जो है Actually, लियोन भाई मैं इसको जी, एक्सप्लेन जी. करूंगा. एक पॉइंट है छोटी बंदी. सी नाही चीज नाही है. मराठी विकेची नहीं, पॉइंट नहीं, तो है. point- हाँ, point प्रॉपर है, बोलतात उनका ते. पॉइंट बराबर है. लेकिन उसको मैं ऐसा एक्सप्लेन करूंगा कि आप शांत दिमाग वाले हो. श्रीमान भाई शांत दिमाग वाले हैं. आजकल मैं भी थोड़ा शांत हो गया हूँ. लेकिन जो खेल रहे हुए आगे वाले पार्टी वाले बंदे होते हैं वो उस दिमाग वाले नहीं होते, वो शांत दिमाग वाले नहीं होते. उनको क्या होता है कि भाई मेरे को तूने गोली मारी, ए भाई तेरा पूरा खानदान मार डालूंगा मैं. ये माइंडसेट होता है उनका इन गेम. अरे मग ऐक ना विक्या भाऊ मग यांना हाँ. पाठवा ना दुसरं ते एरिना मध्ये खेळू द्या ना. इथे कशाला आणतात. आपला गेम काय आरपी गेम रोल प्ले हाँ. गन प्ले नाही. जर तुम्ही एखाद्याचा आता मला एक सांगा एक प्रोग्रेशन झालंय बरोबर. आपलं प्रोग्रेशन चालू है. अगर एक माफिया है उसने एक बहुत बड़े आतंकवादी को मारा है और ये गली के गुंडे आके उस माफिया पे हमला कर रहे हैं. इसमें इमोशंस प्रोग्रेशन किधर है. बाउंटी हंटर कहाँ से आए. दाऊद से. वही सीन है मैं बोला आपको एक अभी. नया सर्वर बनाओ ए मेरीना TLRP स्पेशल. उधर तुम्हारे सारे ए मेरीना वाले लोग लेके जाओ. उधर वन साइड वकवाओ एक दूसरे को. यहाँ पे ए मेरीना वाले लोग मत लेके आओ. ये गन गेम नहीं है, ये रोल प्ले है मेरी जान. आराम से खेलते. देख मैं अगर मेरा जो गेम प्ले आरपी में तो मेरे सामने लियोन भाई है. हम एक दूसरे को गोलीबारी कर रहे हैं ना वो पटेगा क्योंकि हम दोनों का माइंडसेट सेम है. इन लोगों का आरपी प्रोग्रेशन देखा जाए तो नहीं होगा क्योंकि इनके पास पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इनके पास कुछ भी नहीं है. तो ये और ना ही अरे वो टेम्पररी ना कर्मा जी. आपका पूरा पीओवी तो नहीं होगा ऑब्वियसली ना. सीन क्या है कर्मा जी देखो मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ. विषय क्या है कि मेरा अलग गेम प्ले मैं रोल प्ले करता हूँ आराम से. मुझे यहाँ पे विन विन सिचुएशन नहीं दिखानी होती है. मुझे एक्चुअली सिचुएशन ही दिखानी है. मैं माफिया हूँ. मैं वैसा ही कैरेक्टर मुझे बिल्ड करना अच्छा लगता है. लेकिन अभी बहुत सी आरपी में आपने देखा होगा इसी TLRP में जहाँ पे हम मुंह पे गिरे हैं, हमको हराया गया है, फिर हम जीते हैं, हमने चोरी की है, गाड़ियों की भरी मस्त मस्त आरपी चल रही है. इसमें गन गेम कहीं हुआ ही नहीं. आप देखोगे हर गन गेम की जरूरत ही नहीं है हम लोगों को. तो मेरा यही मानना है कि जहां पे आपको गन गेम दिखाना है वहां पे आप दिखाओ. हम लोगों के साथ मत दिखाओ. हम लोग पहले से हारे हुए हैं ऐसा समझो. इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूँ. राका भाई को भी नींद नहीं आ रही. 3 बजे आ रहे हैं यहाँ पे. बाप रे नमस्कार. राका भाई मसाला के लिए लेट नहीं हो गए.
मैं देखो ज्यादा यहाँ पे ज्ञान नहीं पेलूंगा। मेरे को सिचुएशन अभी देखी मैंने, बस मुझे यही बोलना है निक, ये जो गन प्ले वाला सीन है ना, ये बहुत सर्वर को खा चुका है, बहुत आरपी प्लेयर्स को खा चुका है, बहुत आरपी प्लेयर्स ने खेलना भी छोड़ दिया इस वजह से। नसीब नसीब बाबा नसीब। तो बस Stress उनको वाले। ये मैसेज दे दो, भाई तुम्हें गन प्ले करना है तो सामने गन प्ले वालों के साथ करो, ठीक है। तुम्हें ऑब्वियसली ओओसी सबको पता रहता है कि कौन गन प्ले में अच्छा है, किसको गन प्ले करना है, किसको सिर्फ आरपी करनी है। सिंपल। सिंपल सा वही सीन है। क्यों चलानी है भाई किसी ऊपर गन? मतलब तुम एक फीमेल्स 2-3 खड़ी हैं भाई, वो आरपी कर रही है, इनिशिएट कर रही है, अब तुम एक बर्गर शॉट की एम्प्लॉय के ऊपर गन प्ले चला के ओपी 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 कराओगे, ये क्या फायदा उससे? और सबके अंदर श्रीमान भाई ये भी मेंटालिटी बन चुकी है कि भाई गन चलेगी तो व्यूअरशिप आएगी मेरे पास, हाँ तो वही ये मैं है, बोल मैं रहा बस गन ही मैं चलाऊंगा। वो टॉपिक पे बोलने वाला था। इनको लग रहा है ऐसा कि अगर वो विन विन सिचुएशन करेंगे तो तुमको लोग देखेंगे, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। अगर हाँ। आप एक प्रोग्रेसिव आरपी दिखाओगे, कुछ अलग दिखाओगे तो ही लोग देखेंगे आपको। तो वही है, वो वाली ऑडियंस तुम्हें तभी देखने आएगी जब तुम गन नहीं चलाओगे। अब पूरे दिन थोड़ी गन चलाते रहोगे, बैन खा लोगे फिर कभी ना, फिर क्या करोगे अपने चैनल का? तो वही वाली सिचुएशन है। और ये जो ईगो वाला, जो एक और कोई बंदा था, मैं अभी डिस्कशन कर रही थी कि कई बंदे हैं जो गैंग में जो भरे बैठे हैं, वो वेट कर रहे हैं कि उनके ऊपर कोई पिंच करे तो हम पिंच करेंगे, बिकॉज वो गैंग वाले बंदे हैं। ये चीज भाई ये आरपी में नहीं चलती। वो अगर वो ये माइंडसेट से हैं तो भाई वो गलत जगह पे है, फिर वो ये मरी ना जाओ भाई तुम। फिर अगर तुम्हारा यही माइंडसेट है कि कोई बंदा आके तुम्हें गोली मार देगा तो तुम 10 बंदे लेके जाओगे और हफ्ते भर मारते रहोगे उसे, तो वो आरपी नहीं होती। वो माइंडसेट के बंदे हैं सर्वर में। तो वो नहीं होने चाहिए वो सर्वर में, या तो उनका माइंडसेट ही चेंज करो भाई, वो गलत है। वो किसी ना किसी दिन फिर हम फट गए स्ट्रीम पे, फिर तो फिर उनको फिर दिक्कत होगी। अरे राका भाई वो इतना वाला चीज है। कंट्रोल करके बैठा हूँ ना मैं क्या बताऊँ आपको कि साला मुझे मैं कुछ पता है, गलत आपने ना बोल दूं, पता है। गलत ना बोल दूं, ऐसा हाँ। मतलब वाट लग जाती है सोचना साले आप सारे लोग अपने ही है, क्या ही बोलूं। हाँ वही तो, वही है, जितने भी सर्वर में लोग खेल रहे हैं भाई, तुम्हें पता है ऑलरेडी कि भाई सामने वाला बंदा कौन है, वो आरपी ही करता है, उसके पास गन प्ले। हमारे पास खुद के पास गन प्ले का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है भाई। हमें मारोगे हम मर जाएंगे, हमें क्या करोगे तुम मार के? ठीक है भाई, तुम्हारे चैट वाले या हमारी चैट वाले बोलेंगे भाई देख के आएंगे भाई सामने कौन है, ठीक है भाई, मगर तुम फायदा थोड़ी उस चीज का, रोल प्ले थोड़ी हुआ वो। लेकिन उससे हमारा वही रोल बात। प्ले खराब हो जाता है ना, वो सीन हाँ है। वही तो, हमारा हाँ। खराब हो जाता है, जो स्टोरी बिल्डअप होती है खराब हो जाती है। तो निक भाई की भी तो स्टोरी बिल्डअप सारी इसी से खराब हुई, वो उसी चीज से खराब हुई सारी स्टोरी, कैरेक्टर प्रोग्रेशन ही खराब हो गया। तुम एक माफिया वालों को चक्कू मार रहे हो जानने के बाद भी कि उनके पास गन्स है, तुम कैसे कर सकते हो ये नशीब भावा उस चीज कोणीतरी को? आरपी प्लेयर कधी हॅलो, आरपी हॅलो. प्लेयर त्या आवाज आ टॉपिक रही वर है? बोलतो, नाही तर मला कधी कधी वाटतं मीच ओव्हर येस बोलतोय येस का काय. हमारा ठीक है, बबले को भी उठाया था 3 घंटे। माझ्याकडे येऊन मैं ऑनेस्टली बोलता, बबल्या मालवणी, कोण आहे? दीपांशु मेरे को नहीं आपला पता आपला मुझे बोलता। मालवणी क्या बात कर रहे हो? 3 घंटे 3 घंटे हमारे साथ खड़ा था वो। रडत होता रडत. डीके हिंदी बोल रहे डीके। मी मराठी जाने बोलतो दो। जास्त रात्री 3 नंतर. नहीं ओवरऑल देखो बाकी लोग अभी भी बैठे होते डिसीजन हैं ये बोल हुआ के। है, अच्छा हुआ राका भाई भी आए, उन्होंने भी एक प्रॉपर पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। मेरा मानना ये है ये सर्वर में गन गेम अवॉइड करो और तरीके से करो। अगर वो जो कोई कर रहा है तो आड़ जोड़ लोगों को मत बुलाओ कि कुछ प्रोग्रेशन नहीं कुछ नहीं, मेन बन के चले गए। नहीं तो मैं मेन बनने पे आया तो आधा सर्वर में रिकामा कर दूंगा और मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता किसी चीज़ों से, तुमको तो पता ही नहीं। गाइस देखो निखिल जो है वो वैसा बंदा बुरा नहीं है, पर्सनल लाइफ में है, उन लोगों का आपसी कर लेंगे, सॉल्व हो जाएगा। हेट मत दो किसी को, सभी अपने हैं, तुम भी समझा करो यार, तुम भी ऐसा मत करो, ठीक है।